बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बीकॉम पार्ट 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग चैप्टर कंट्रैक्ट का फर्स्ट लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹6 लाख कमेंस्ड ऑन 1/1/2010। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है टोटल 6 लाख और 1 जनवरी 2010 को स्टार्ट किया गया है। उस पे मटेरियल की वैल्यू दी गई है, वेजेस, प्लांट, बिजनेस चार्जेस, जिसपे ये सारी चीजें खर्च हो चुकी हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कैश रिसीव्ड 31 दिसंबर को कंट्रैक्टर को कंट्रैक्टी देगा 2,40,000 31 दिसंबर को, जब 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जब कम से कम 80% काम हो चुका होगा। द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड एट 31 दिसंबर वाज ₹10,000। साल के एंड में जो मटेरियल बच गया है वो 10,000 का है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर एंड द proportion of the profit which might reasonably be taken to profit and loss account after 10% depreciation on plant। स्टूडेंट्स, वो हमसे पूछ रहे हैं आप कंट्रैक्ट अकाउंट बनाएं और बताएं कि प्रॉफिट कितना निकलता है अगर प्लांट पे 10% क्या ली जाए, डिप्रिसिएशन ली जाए। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ वो चीजें कह रहे हैं जैसे मटेरियल, वेजेस, प्लांट वगैरह कि ये हमने लगाई हैं और कुछ चीजें पेंडिंग है। तो अब हम जब इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो इसके मोस्टली जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड पे हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, बेशक उसमें एसेट्स भी हों। ठीक है, तो एसेट्स भी हम एक्सपेंस वाली साइड लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे जो चीजें जिस तरह की वर्क सर्टिफाइड कि कितना काम हो गया और कितने मटेरियल या कोई और चीज पेंडिंग या क्लोजिंग रह गई है, यानी डेबिट साइड पर एक्सपेंस और एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू आएगी और क्रेडिट साइड पर जो चीजें एंडिंग रह गई हैं या कितना काम हो गया और कितना रह गया है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमने जो इसका फॉर्मेट बना लिया है, यहां लिख लेंगे डिटेल्स और यहां रुपीस, यहां पे लिख लेंगे डिटेल्स और यहां लिख लेंगे रुपीस। स्टूडेंट्स, ये हमारी डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड पर हमारे एक्सपेंस आएंगे और साथ ही जो हमने ओपनिंग एसेट्स लगाए होंगे या ओपनिंग जो भी हमने प्लांट वगैरह कोई चीज लगाई होगी वो भी हम एक्सपेंस यानी डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे जो चीजें या जितना काम हमने कर लिया है और जो चीजें क्लोजिंग रह गई हैं या बच गई हैं वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो हमारे पास कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का है, जो कि स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल प्राइस है। स्टूडेंट्स, ये कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहीं भी नहीं आती, ये सिर्फ बताने के लिए कि इतने का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद वो क्या कह रहे थे, मटेरियल कितने का लगा है, 1,20,000 का, तो हम ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे मटेरियल अकाउंट 1,20,000। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वेजेस, उसके अमाउंट भी हम लिख लेंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद वो कह रहे हैं प्लांट हमने कितने का लगाया है, 20,000। देन आफ्टर वो कह रहे हैं बिजनेस चार्जेस, जो कि वो भी एक्सपेंस है 8,600। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। उसके बाद वो कह रहे थे कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू 31 दिसंबर 2,40,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक कंट्रैक्टी। कंट्रैक्टी वो होता है जो ऑनर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, जो टेकर देता है किसको, कंट्रैक्टर को, ठेकेदार को। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं 31 दिसंबर को कैश 2,40,000 कंट्रैक्टर को तब देगा कंट्रैक्टी जब कम से कम वो 80% वर्क सर्टिफाइड कर लेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे
क्रेडिट साइड पे मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें हमारे पास दो चीजें लिखी जाती हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और एक हम लिखते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड कि काम कंप्लीट हो चुका था लेकिन उसमें कोई कमी पेशी है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वर्क अनसर्टिफाइड। इन शॉर्ट वर्क सर्टिफाइड वो होता है जिसको कंट्रैक्टिंग का जो इंजीनियर होता है जब वो सारा कुछ देख लेता है तो जिस काम को वो कह देता है हाँ ये डन है, या उसको सर्टिफिकेट इशू कर लेता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जिसमें थोड़ी बहुत खराबी हो या जिसको सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए कंप्लीशन का, उसको क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया कि वर्क सर्टिफाइड का होना फर्ज है, यानी ये लाजमी होनी चाहिए इसकी वैल्यू, वर्क अनसर्टिफाइड हो या ना हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमने यहाँ लाजमी लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, हमने ये लिख लिया। अब इसके अंदर हमने क्या लिख लिया, वर्क सर्टिफाइड, जो कि लाजमी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो याद रखें जब वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आपके पास गिवन ना हो तो इसका एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है। फार्मूला ये अप्लाई किया जाता है कि आपके पास जो कैश रिसीव्ड की अमाउंट गिवन होगी और साथ वो जितना कह रहे हैं कि इतने परसेंटेज कंप्लीशन है वर्क सर्टिफाइड की, तो आपने उसको ग्रॉस करने के लिए आपने परसेंटेज को उल्टा अप्लाई कर देना है। मींस यहाँ पे 80% है तो आप क्या करेंगे, जो कैश रिसीव्ड की अमाउंट जितनी भी होगी तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 80। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80 कर लेंगे, तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ गई 3 लाख। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 90% होता तो हम तब भी इस तरह करते, 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 90, यानी कोई भी परसेंटेज हो अगर वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट गिवन ना हो तो कैश रिसीव्ड के साथ जो परसेंटेज गिवन होगी वर्क सर्टिफाइड की उसको हम क्रॉस करने के लिए परसेंटेज को उल्टा अप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट निकाल ली है जो कि लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे, द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड, जो 31 दिसंबर को मटेरियल की वैल्यू बच गई थी वो भी हम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे, मटेरियल ऑन हैंड या इन हैंड, इसकी वैल्यू कितनी है 10,000। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आखिरी एक और पॉइंट था कि वो कह रहे थे 10% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जिस चीज पे भी वो परसेंटेज में डिप्रिसिएशन कहेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमने उस चीज की क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं 10% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इट्स मीन हमने प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, प्लांट इन हैंड या ऑन हैंड, जैसा ऊपर लिखा था इसको भी इन कर लेते हैं, प्लांट इन हैंड। अब स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन हम किस तरह लेंगे, आपने डेबिट साइड पे आना है और यहाँ पे देखिए हमने ओपनिंग प्लांट की वैल्यू कितने लगाई थी 20,000, वो यहीं पे लिख लेंगे 20,000, प्लांट इन हैंड क्रेडिट साइड पे लिख के वही 20,000 वहां पे लिख लेंगे, लेकिन इस पे क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन। इसे 20,000 का हम 10% जो डिप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि ऑलमोस्ट 2,000 आ जाएगी, तो माइनस करके हमारे पास जो क्लोजिंग प्लांट इन हैंड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18,000। स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि जिस चीज पे भी परसेंटेज में वो डिप्रिसिएशन कहेंगे तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उस चीज की हमने क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हमने सारा डेटा पुट कर दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 2 लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे भी। स्टूडेंट्स आपके पास मोस्टली जो क्रेडिट साइड है जिसको हम इनकम साइड भी कह सकते हैं, मोस्टली हमारे पास ये साइड बड़ी होती है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 18,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ गई 3,28,000, जो कि यहाँ पे भी लिख लेंगे और यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस वैल्यू में से हम जो एक्सपेंस साइड या जितने भी ओपनिंग एसेट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ हम इसमें माइनस कर देंगे। ये सब माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 15,000 और इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट C/D यानी कैरी डाउन। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये प्रॉफिट बच गया 15,000, वो अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट C/D को हम क्रेडिट साइड पे अब यहाँ पे ले आएंगे और इसको क्या नाम दे देंगे, प्रॉफिट B/D यानी कि ब्रॉट डाउन। यही वैल्यू 15,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट ही यही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास
प्रॉफिट सी बाई डी की वैल्यू आ गई थी वो इधर आके क्या हो गई बी बाई डी। अब यही 15,000 हम इधर भी लिख लेंगे और यही 15,000 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स इस 15,000 में से जो कंट्रैक्टी होता है वो क्या करता है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व के तौर पे रख लेता है फॉर फ्यूचर इमरजेंसी केस के लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर जो प्रॉफिट सी बाई डी की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली थी वो फिर हमने इधर भी लिख ली और इधर भी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे वही वर्ड्स लिख लेंगे जो हमने यहाँ लिखे थे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसको अंडरलाइन करके सेम लाइक दैट, और यहाँ पे लिख लेंगे रिजर्व फॉर कॉन्टेंजेंसी, रिजर्व फॉर कॉन्टेंजेंसी यानी गैर यकीनी सूरत हाल के लिए कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व के तौर पे फ्यूचर के लिए रख लेना। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, जो 15,000 की वैल्यू सी बाई डी की इधर हमने क्या कर लिया था बी बाई डी, फिर वही 15,000 इधर भी लिख लिया और इधर भी। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो कि प्रॉपर आपके बुक का आंसर भी होना चाहिए वो ये वाला आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो 15,000 की वैल्यू आ गई है वो प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ नीचे लिख लेंगे 15,000 और इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 2/3। स्टूडेंट्स 2/3 का मतलब ये है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में 60% से मोर देन, मोस्टली 60 बल्कि 66% से मोर देन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो वर्क सर्टिफाइड की, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि इसमें यानी 2/3 हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं काम के। तो आपके पास जितने मोस्टली क्वेश्चंस हैं इसमें आपने कितना क्या अप्लाई करना है, 2/3 ही अप्लाई करना है एज अ फॉर्मूले में, ठीक है। तो 15,000 को हमने मल्टीप्लाई 2/3 किया यानी ऑलमोस्ट 3 में से 2 इससे काम हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई आपने करना है कि काम कितने परसेंटेज मतलब कितना काम हो गया था, हमारे पास कितना काम हुआ था 80%। यहाँ पे हमने 100/80 इसलिए किया था कि हमने वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूले को ग्रॉस किया था, लेकिन यहाँ पे आपने परसेंटेज को नॉर्मल ही यूज करना है यानी 100/80 जितनी भी परसेंटेज होगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 15,000 में से इस 8,000 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो 7,000 की वैल्यू बच गई ये हमारे पास रिजर्व के तौर पे बच गई है फॉर फ्यूचर पर्पस, जबकि एक्चुअल जो आपका आंसर होगा वो ये वाला होगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।